दोस्तों, ये लघु कथा प्रतिलिपि प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को लाखों लोगों ने पसंद किया। इस लघु कथा का शीर्षक है गुब्बारे वाला। एक मार्मिक कहानी, दिल को झकझोर देने वाली कहानी। अब ये ऑडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत है। चलिए शुरू करते हैं। लघु कहानी गुब्बारे वाला। 3 साल का आर्यन घर के बाहर बच्चों की साइकिल चला रहा था। उनकी नानी आंगन में चेयर डालकर उसे खेलता हुआ देख रही थी। आर्यन बहुत ही सुंदर और क्यूट बच्चा था। कोई उसे एक बार देख ले तो उससे प्यार किए बिना नहीं रह पाता था। तभी उस गली में एक बुजुर्ग आवाज लगाते हुए, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, बोलते हुए आता है। उसके गैस सिलेंडर में पहले से अलग अलग रंगों की 3-4 गुब्बारे धागे से बंधे हुए थे जो आकाश की तरफ लहरा रहे थे। आर्यन गुब्बारे वाले को देखकर साइकिल छोड़ते हुए अपनी नानी के पास आ जाता है और गुब्बारे खरीदने के लिए जिद करने लगता है। आर्यन की नानी गुब्बारे वाले को आर्यन को गुब्बारा देने को कहकर उसे पैसे लाकर दे देती है। गुब्बारे वाले की यह पहली बिक्री थी। धंधे वाले इसे बोहनी कहते हैं। गुब्बारे वाला एक लंबा धागा साथ में लगाकर एक नीले रंग का गुब्बारा उसको दे देता है। आर्यन को नीले रंग का गुब्बारा पसंद नहीं आता है। वह उससे सफेद रंग का गुब्बारा मांग लेता है। गुब्बारे वाला उसे सफेद गुब्बारा देते हुए कहता है, बेटा इस धागे को छोड़ना मत, नहीं तो गुब्बारा हवा में उड़ जाएगा। आर्यन गुब्बारे के धागे को जोर से पकड़ता हुआ सिर हिला देता है। गुब्बारे वाला उसकी प्यारी शक्ल देखकर खुश हो जाता है। वह आर्यन के गाल को हल्के से चिमटता हुआ अपना प्यार जताता है और फिर गुब्बारे वाला दूसरे गली में गुब्बारे बेचने चला जाता है। आर्यन गुब्बारे को आसमान की तरफ उड़ता देखकर खुश हो जाता है। आज गुब्बारे वाले की अच्छी खासी बिक्री होती है। दोपहर तक उसके गैस सिलेंडर से सारा गैस खत्म हो जाता है। वह खुशी खुशी घर लौट जाता है। गुब्बारे वाला दूसरे दिन भी शुरुआत आर्यन के गली से ही करता है। वह गली में आकर आवाज लगाता है। आर्यन की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। जैसे ही गुब्बारे वाले की आवाज सुनता है वह बिस्तर से उठकर बाहर आ जाता है। गुब्बारे वाले को देखकर आर्यन की नानी गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या भैया, कल ही तो आए थे, फिर आज आ गए। बच्चों का दिल कहाँ मानता है, आप रोज मत आया करो। गुब्बारे वाला कहता है, बहन जी अब मैं रोज आया करूँगा, आप बुरा मत मानना। मैं रोज अपनी तरफ से मुफ्त में पहला गुब्बारा इस बच्चे को दिया करूँगा। जानती हो, कल आपने इस बच्चे के लिए पहला गुब्बारा खरीदा था तो मेरा पूरा गुब्बारा बिक गया। बहुत किस्मत वाला बच्चा है। गुब्बारे वाले की बात सुनकर आर्यन की नानी भावुक हो जाती है और अपने मन में कहती है, किस्मत वाला, कैसा किस्मत भाई साहब, पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। आर्यन की नानी गुब्बारे वाले की रोज आने वाली बात को मान लेती है। गुब्बारे वाला आर्यन को अपने तरफ से एक गुब्बारा उसके पसंद का दे देता है। आर्यन गुब्बारा लेकर फिर बिस्तर पर आकर बैठ जाता है और गुब्बारे से खेलने लगता है। दूसरे दिन आर्यन की तबीयत ठीक हो जाती है। वह घर के आंगन में खड़ा होकर गुब्बारे वाले का इंतजार करते रहता है। तभी गुब्बारे वाले की आवाज कानों में सुनाई पड़ती है। आर्यन उछल पड़ता है। गुब्बारे वाला आर्यन को अकेला आंगन में खड़े देखकर पूछता है, बेटा आज नानी दिख नहीं रही। आर्यन तोतली आवाज में बोलता है, नानी पूजा कर रही है। गुब्बारे वाला सफेद गुब्बारा निकालकर आर्यन को देते हुए कहता है, अच्छा इसलिए अकेले खड़े हो। आर्यन सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और फिर तोतली आवाज में पूछता है, अंकल ये गुब्बारा आसमान में कितनी दूर तक जाएगा। गुब्बारे वाला कहता है, बताता हूँ, पहले तुम अपना नाम बताओ। आर्यन तोतली आवाज में कहता है, आलियन। गुब्बारे वाला समझ जाता है कि वह आर्यन बोल रहा है। गुब्बारे वाला मुस्कुराते हुए कहता है, वाह कितना प्यारा नाम है, जैसा तेरा सुंदर चेहरा है वैसा ही सुंदर नाम भी है। कहते हुए आर्यन के गोरे गालों को छूता है और फिर कहता है, बेटा ये गुब्बारा बहुत दूर तक जाता है। आर्यन तोतली आवाज में पूछता है, मम्मी के पास तक जाएगा। गुब्बारे वाला आर्यन की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और पूछता है, आर्यन मम्मी कहाँ गई है। आर्यन आसमान की ओर दिखाकर कहता है, दूर भगवान के घर। गुब्बारे वाला समझ जाता है कि आर्यन की माँ भगवान को प्यारी हो गई है। सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। वह मन में बोलने लगता है, इतना सुंदर बच्चा है पर उसकी माँ नहीं है। गुब्बारे वाला,
प्यार से आर्यन के गालों को छूता है और गुब्बारा बेचने के लिए निकल जाता है। गुब्बारे वाले के चले जाने के बाद आर्यन उस सफेद गुब्बारे के धागे को खींचते हुए अपने नजदीक लाता है और गुब्बारा से बोलता है, देखो सफेद गुब्बारा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। माँ के पास जाकर कहना तुम्हें आर्यन बुला रहा है। और फिर आर्यन गुब्बारे को छोड़ देता है। गुब्बारा कुछ देर में ही आसमान में उड़कर किसी दूसरी दिशा में उड़ता हुआ आर्यन की आंखों से ओझल हो जाता है। उस दिन के बाद से गुब्बारे वाला बीमार हो जाने के कारण गुब्बारा बेचने उस कॉलोनी की गली में नहीं आ पाता है। करीब 1 माह बाद स्वस्थ होकर सुबह सुबह गुब्बारे वाला फिर से आवाज लगाते हुए गुब्बारे बेचने पहुंच जाता है। आर्यन की नानी घर के आंगन में झाड़ू लगाते रहती है। उसे आर्यन कहीं दिखाई नहीं देता। गुब्बारे वाला आर्यन की नानी से आर्यन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे गुब्बारा देना था। गुब्बारे वाले को आर्यन की नानी आर्यन के बारे में जो बातें बताती है, उसे सुनकर गुब्बारे वाला दुखी हो जाता है और रो पड़ता है। उसकी आंखें गीली हो जाती है। उसके हाथ से सारे गुब्बारों के धागे छूट जाते हैं। जितने गुब्बारे थे सभी आसमान में उड़ जाते हैं। वह रोता हुआ वापस अपने घर लौट जाता है। उसे अब गुब्बारे बेचने का मन नहीं होता है। आर्यन की नानी ने उसे बताया था कि आर्यन को बचपन से ही ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने उसके जीवित रहने का समय दिया था, वह पूरा हो गया था। वह 1 हफ्ते पहले ही अपने माँ के पास चला गया। आर्यन की ये दुख भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।